साथियों, अगर आपने इस वीडियो पर गलती से क्लिक कर दिया है और आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, अगर आपको एक इंजीनियर से संबंधित सारी जानकारी चाहिए दोस्तों, सारी जानकारी चाहिए आपको, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने एविडेंस रहे होंगे, ठीक है, अगर ऑडियंस रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बिना कोई सबूत के कोई भी वीडियो बनवाता नहीं हूं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो इंजीनियरिंग लाइन में आपको कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को मिल जाता है कि इंजीनियर बेरोजगार है। क्या सचमुच इंजीनियर बेरोजगार है? इस बात में कितना सच्चाई है? और आपने अक्सर सुना होगा कि इंजीनियर्स को करोड़ों के पैकेज मिलते हैं। क्या सचमुच करोड़ों के पैकेज मिलते हैं या नहीं? हम आपको सचमुच बताएंगे। हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि इंजीनियर बनने के बाद 11th से कौन सा हमको सब्जेक्ट लेना है और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है और कितना हमारा खर्चा आएगा। अगर हम एक इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं तो क्या हम उतना पैसा हमारे पास है, हमारे परिवार के पास, जितना हमको सपोर्ट कर सके, और कितना समय लगेगा, ठीक है। और प्लस अगर हम इंजीनियर बन जाते हैं तो क्या हमको करोड़ों के पैकेज या हमारी सैलरी कितना होगी, हम ए टू जेड आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे और साथ साथ इसके साइड इफेक्ट भी बताएंगे कि इंजीनियर बनने से आपका क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो यहां से करता हूं मैं वीडियो की शुरुआत। अगर पूरी जानकारी चाहिए दोस्तों तो इस वीडियो को देखना। मैं पहले बता देता हूं, मैं समझ लीजिए पूरा आपको रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि मेरे आसपास के न जाने कितने बच्चों ने, कुछ बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, तो मेडिकल वाले बच्चे तो सफल हो चुके हैं, लेकिन इंजीनियर वाले बच्चे मतलब अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आखिर क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनका वजह की अभी तक वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने 10th पास कर लिया। अब 10th में आपके चाहे जितने परसेंटेज आए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10th का परसेंटेज केवल आपका उम्र, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाने के लिए हर जगह मायने रखेगा, और इससे ज्यादा आपके लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगा। अब आप आ चुके हैं 11th में, आपने सपना देखा कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। इंजीनियर की लाइफ यार बहुत आसान होती है और बहुत चिल करके जीते हैं इंजीनियर, लेकिन सभी नहीं, इस बात को समझ लेना। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको करोड़ों के पैकेज मिलना है, तो करोड़ों के पैकेज का मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं करोड़ों के पैकेज आपको मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सुनो सैलरी अच्छा मिलता है। आपको क्या करना, 11th और 12th आपको पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी गणित सब्जेक्ट से पढ़ाई करना है। आपको 11th में गणित सब्जेक्ट चूज करना है, साइंस इन मैथमेटिक्स आपको गणित सब्जेक्ट चूज करना है। और साथ ही साथ आपको 11th से अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा होगा तो आप लोग कहीं बाहर जाकर, दिल्ली जाकर, लखनऊ जाकर, गोरखपुर जाकर, या आप लोग कोटा जाकर कहीं भी तैयारी कर सकते हो जेईई मेंस परीक्षा की। जेईई मेंस क्या होता है? यह एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो एनटीए कंडक्ट करवाती है। अगर आप जेईई मेंस को क्वालिफाई कर लेते हो, लेकिन अगर जेईई मेंस की तैयारी करोगे तो पहले आपको खर्चा बताना जरूरी है। अगर आप कहीं भी बाहर जाओगे, जैसे आप लोग जाओगे कोटा, कोटा पढ़ने जाओगे, तो बहुत से बच्चे मेरे अगल बगल के पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे पता है कितना पैसा लगेगा। भाई 1.5 लाख रुपए एडमिशन फीस है। अगर आप 11th 12th यानी 2 साल कोटा रहकर आप पढ़ाई करोगे तो आपका कम से कम 2.5-3 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। आपका पढ़ाई लिखाई, किताब कापी, रहने खाने का बिल और सब कुछ मतलब मिलाकर समझिए 2.5-3 लाख रुपया आपका आ जाएगा। तो 2.5-3 लाख रुपया आप लोग मतलब इन्वेस्ट करके अगर जेईई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा एनआईटी कॉलेज, और एनआईटी कॉलेज से अगर आप बीटेक करोगे तो आप एक अच्छा इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मुझे आईआईटी कॉलेज चाहिए, आईआईटी कॉलेज से मैं बीटेक करूंगा, ठीक है, आईआईटी मुंबई से आपको बीटेक करना, आईआईटी मद्रास से आपको करना है, तो आपको जेईई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद जेईई एडवांस का भी परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेईई एडवांस का यानी 11th 12th में आपको पीसीएम सब्जेक्ट से पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जेईई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जेईई मेंस का परीक्षा क्वालिफाई करोगे तो आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा। लेकिन चाहते हो मुझे आईआईटी कॉलेज चाहिए तो आपको जेईई एडवांस की परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जेईई मेंस, जेईई एडवांस ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो फिर आपको मिलेगा कौन सा कॉलेज, आईआईटी मुंबई मिलेगा, आईआईटी मद्रास मिलेगा, आईआईटी खड़गपुर मिलेगा। ऐसा ऐसा आपको इंडिया के टॉप 10 23, ठीक है, 23 इंस्टीट्यूट है भारत में, ये आपका समझिए सबसे बेस्ट और सबसे नंबर 1 कॉलेज है जहां से आप करोगे बीटेक की पढ़ाई। अब बीटेक क्या होता है? बीटेक एक इंजीनियर की डिग्री होती है। और क्या इंजीनियर एक प्रकार के होते हैं? इंजीनियर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई होता है पेट्रोलियम इंजीनियर, कोई होता है कंप्यूटर इंजीनियर, कोई होता है एआई इंजीनियर, कोई होता है सिविल इंजीनियर। तो इंजीनियर कई प्रकार के होते हैं, कई ब्रांच होता है इंजीनियरिंग में। आपका परसेंटेज, आपका परसेंटाइल डिसाइड करेगा कि आप किस प्रकार के इंजीनियर बनना चाहोगे, ठीक है। तो हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि आपको फीस कितना लगेगा।
11 से जे मेंस का तैयारी करने का, जे एडवांस का तैयारी करने का कम से कम आपको 2.5-3 लाख रुपया लग जाएगा केवल जे मेंस की परीक्षा और जे एडवांस का परीक्षा तैयारी करने में। और आप क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं क्वालिफाई कर पाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन 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 अगर आपको आईआईटी में जाना, आईआईटी मुंबई में जाना, तो इसके लिए आपको परसेंटेज मायने रखेगा। इस बात को आप लोग भूल जाइएगा कि अगर हमारे 12 में कम परसेंटेज आए तो हमको आईआईटी कॉलेज में जाना नहीं है दोस्तों। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 75% चाहिए। अगर आप जनरल से आते हो तो आपको कम से कम 78 या 80% आपको होने चाहिए, ठीक है। तो ये होती है इंजीनियर की मतलब सीधी सीधी हमने आपको बता दिया कि इंजीनियर कैसे बनती है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे साइड इफेक्ट। देखो दोस्तों, बहुत से बच्चे क्या करते हैं जब इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जब जेई मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, जब जेई मेंस की तैयारी वह शुरू करते हैं तो अपने 12 के परसेंटेज को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। सोचते हैं एक इंजीनियर है यार, हम तो मतलब पहले जेई मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि जेई मेंस की जो परीक्षा होती है 1 जनवरी में होती है, 1 अप्रैल में होती है, और जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका फरवरी में होता है। तो इसलिए बहुत से बच्चे केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन तीनों पर मतलब फोकस करते 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 अपना 12 का परसेंटेज को उतना वैल्यू नहीं देते। हम अपने गांव के कुछ लड़कों का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं, एक का नाम है सनी। मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सनी तो बहुत लोगों का नाम हो सकता है। तो हमारे जो सनी भैया थे वो बहुत अच्छा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 12 के बोर्ड पर उतना ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा फोकस था जेई मेंस की परीक्षा पर, लेकिन वे 12th के बोर्ड एग्जाम पर फोकस नहीं कर पाए। इसी वजह से उनका 12th में मतलब मार्क अच्छा नहीं आए, तो बेचारे मतलब बहुत नर्वस हुए और उनका जेई मेंस का परीक्षा भी निकला नहीं। इतना पैसा बर्बाद करने के बाद। तो भैया अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो 12 का मार्क डिसाइड करता है। ये भ्रम में मत रहना कि 12 में 60% लेकर आऊंगा, 65% में लेकर आऊंगा फिर इंजीनियरिंग करूंगा। भैया 60% 50% से केवल आईएएस आईपीएस बना जा सकता है। इंजीनियरिंग जो इंजीनियर होता है ना, उसे हार्ड वर्क चाहिए और स्मार्ट वर्क चाहिए, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके पास अपनी बातों को 4 लोगों में प्रेजेंट करने का स्किल होना चाहिए, तब वह बनता है इंजीनियर, ठीक है। तब मैंने आपको केवल एंट्रेंस एग्जाम का बताया, फीस बताया, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं आपको, अगर आईआईटी मुंबई मिलता है, आईआईटी खड़गपुर मिलता है, आईआईटी मद्रास मिलता है, तब आपको इंजीनियर का जो 4 साल का पढ़ाई होगा उसमें आपका फीस कितना लगेगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप आईआईटी मद्रास से, आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी मुंबई से करोगे तो आपको 8 से 10 लाख रुपया लग जाएगा। 4 साल की फीस बता रहा हूं, 8 से 10 लाख लग जाएगा। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप बहुत मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है आपको, स्कॉलरशिप आपका मिलेगा, ठीक है। तो आप केवल अपना जो टारगेट रखिए, आप केवल 2 चीज पर टारगेट रखिए। सबसे पहले आप जेई मेंस का टारगेट रखिए, ठीक है। जेई ऑफिस के बाद आप जेई एडवांस का टारगेट रखिए, ठीक है। जेई एडवांस, यही आपका 2 टारगेट होना चाहिए। इस 2 टारगेट को आप पूरा कीजिए, जेई मेंस क्वालिफाई कीजिए, जेई एडवांस क्वालिफाई कीजिए। इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, 4 साल का आप इंजीनियरिंग का डिग्री ले लोगे, तब आप एक इंजीनियर बन जाओगे। अब अगर आप एक इंजीनियर बन चुके हो, चूंकि देखो इंजीनियर बनने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, या फिर बहुत से लोग फोर्थ ईयर में उनका इंटरव्यू लेने आते हैं बड़े बड़े समझ कंपनी वाले। तो अगर आप समझ लीजिए, अगर आपको विदेश से ऑफर मिलेगा तो आपका जो सालाना पैकेज होगा वह 30 लाख 40 हजार हो सकता है। इंडिया में आपका 10 लाख 20 लाख सालाना पैकेज हो सकता है, ठीक है। और आपने मान लीजिए जेई मेंस का परीक्षा नहीं दिया, जेई एडवांस का परीक्षा नहीं दिया, क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपने नॉर्मली किसी प्राइवेट सेक्टर से, या आपने नोएडा से कर लिया, नोएडा से एक बच्चा बीटेक कर रहा है, वहां से अगर आपने बीटेक कर लिया तो समझ लीजिए आपकी सैलरी 35,000 60,000 रुपए हो जाएगी। 35,000 से 60,000 के बीच में आपका प्रथम सैलरी होगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी 80,000 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आप नोएडा से बीटेक करते हो, मुंबई से करते हो, या कहीं से मतलब यहाँ वहां से अगर आप बीटेक कर लेते हो तो भी आपका 35,000 40,000 50,000 60,000 ऐसे सैलरी होता है, ठीक है। हमारे यहाँ का एक बच्चा था, उसका प्रेजेंट टाइम में सैलरी 60,000 रुपया है, और शुरुआती में उसको 36,000 रुपए से मिला था सैलरी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंजीनियर बनने के लिए केवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2.5-3 लाख रुपया खर्चा आएगा, और पूरे 8-10 4 साल की पढ़ाई का आपका 8 से 10 लाख लगेगा, और ऊपर से आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। इंजीनियर बनने के लिए हार्ड वर्क मायने रखता है, जितना हार्ड वर्क करोगे प्लस जितना स्मार्ट वर्क करोगे। और इंजीनियर बनने के लिए मैं 4 चीज आपको और बताना चाहूंगा, 4-5 चीज। अगर इंजीनियर बनने का सपना तो सुन लो पहले, क्योंकि ये जो बातें मैंने लिखा है ये तुम्हारे जीवन में काम आएगा। इस बात को अगर तुम समझ लेते हो तो किसी भी कीमत पर तुम्हारा लाइफ बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं होगा, तुम कभी भी अपने लाइफ में बेरोजगार नहीं होगे। तुम इंजीनियर बनने के बाद भी अच्छा पैकेज कमाओगे, अच्छा रुपया कमाओगे, और वरना अपना बिजनेस भी कर लोगे। सुनो मेरी बातें, तुमने 10th में एग्जाम दिया होगा,
10th में तुमने एग्जाम दिया होगा, तब भैया हो सकता है तुम्हारे परसेंटेज बहुत अच्छे आए होंगे। जो तुम्हारे परसेंटेज अगर अब अच्छा भी नहीं आया तो भी तुमको घबराने की बात नहीं है। तो 10th के बेस के आधार पर, 10th के जो आपने परीक्षा दिया उसके हिसाब से आप अपने अंदर की जो कमियां हैं, कि अगर आप मान लीजिए आपका मैथ का पेपर बर्बाद गया, तो मैथ का पेपर आपका क्यों बर्बाद कर दिया, क्यों बर्बाद गया? आपने पढ़ाई में कोई कमी कर रखा था, कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, या आपने कौन सी ऐसी गलती कर रखी थी? और फिर इस बार 10th में आपके अंदर कौन सा हुनर था? क्या आपके अंदर बात करने की अच्छी कला थी? क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत था? तो 10th तक जितना भी आपने परीक्षा दिया होगा, आप उसके आधार पर अपने आप को परखिए कि आपके अंदर कौन सा कमी है, और जो आपके अंदर कमी है उस कमी को आप सुधार कीजिए। और जो आपके अंदर हुनर है, जिसे बोलने चालने की कला हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, अगर आपके अंदर सेलिंग होने का है, कोई भी अगर आपके पास कला है, तो उस कला के हिसाब से उस हुनर को आप परखिए, उसको मजबूत कीजिए, और जो आपका कमी है उसको सुधारिए। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। ये इंजीनियर का एक पहला खासियत है दोस्तों। इसलिए आप अपनी कमी और काबिलियत को समझो कि मेरे अंदर क्या कमी है तो सुधार करो, काबिलियत है तो उसको और बढ़ाओ और उसको निखारो, तब आप लाइफ में सफल हो जाओगे, इंजीनियर बनोगे। और दूसरी चीज, समय की कदर करो। दोस्तों देखो, जो इंजीनियर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें डॉक्टर जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डॉक्टर्स को तो 24-24 घंटा मतलब ड्यूटी करना पड़ेगा, डॉक्टर्स के लिए बहुत मतलब हार्डवर्क मायने रखता है, तो क्या इंजीनियर बिना पढ़े पास हो जाएंगे? इसलिए इंजीनियर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे हमारे भैया लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, इंजीनियर की तैयारी करते हैं, क्रिकेट बहुत खेलते हैं। क्रिकेट खेलना गुनाह नहीं है, लेकिन क्रिकेट के चक्कर में अपना ड्रीम मत भूल जाना कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो भाई समय की कदर करना। और देखो, ये जो इंजीनियर की ना या फिर कल कहने की याद है ना, तो कल कभी नहीं आता। इंजीनियर हो तो टाइम की वैल्यू समझो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल डॉक्टर्स के लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंजीनियर के लिए और, ठीक है। अब तीसरी चीज, फोकस एकाग्रता के साथ काम करो, फोकस और एकाग्रता के साथ काम करो। बहुत से जो इंजीनियर होते हैं अपने मंजिल से भटक जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और चौथी चीज, आपको रिवीजन रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा यार। जैसे मैथ रिवीजन करने वाला सब्जेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, आपको रिवीजन करना और प्रैक्टिस। देखो इंजीनियर में मैथमेटिक्स में केवल केवल प्रैक्टिस मांगता है, मैथ फिजिक्स में केवल केवल प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस टेस्ट। और पूरे ईमानदारी से, हॉनेस्टी से काम करो, तो आप लोग अच्छे से मतलब हो जाओगे। और तीसरी चीज, आपको नेवर गिव अप, कभी भी आपको मतलब पीछे नहीं हटना है। सपना है इंजीनियर बनने का, तो या तो करोगे या तो मरोगे। आप मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना हार्डवर्क करो, इतना स्मार्ट वर्क करो कि आप पहली बार में जेई मेंस का परीक्षा क्वालिफाई करो, जेई एडवांस का क्वालिफाई करो, रैंक 1 ना ला पाओ तो भी मतलब अच्छा परफॉर्म करो, कि आपको एनआईटी कॉलेज या आईआईटी कॉलेज आपको मिले जाए। आप इंजीनियर बनोगे, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम करोगे आप, ठीक है। तब आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी, अगर इस सब चीजों को आपने समझ लिया तो। मैंने आपको अपने हिसाब से पूरा कोशिश किया कि आप समझ गए होंगे। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा आप समझाइए, बताइए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।